नवरात्रियों में व्रत के उपरांत हम किस दिन माता रानी की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए यज्ञ करें, इस विषय में लोगों के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नवमी को करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अष्टमी को करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र प्रमाण देता है। तर्क सिंधु नामक ग्रंथ में कहा गया है, नवम्यां पूजा विधाय होमः कार्यः, अर्थात नवमी तिथि को माता रानी की विधिवत पूजा करने के उपरांत यज्ञ करना चाहिए। आगे इसी ग्रंथ में कहा गया, केचित् अष्टम्याम् एव होम इत्याहुः, अर्थात कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी यज्ञ करते हैं। तो आपकी कुल परंपरा, देश काल रीति के अनुसार यदि आपके यहाँ नवमी को यज्ञ होता है तो नवमी को करें, यदि आपके परंपरा में अष्टमी तिथि को यज्ञ करने की विधि है तो आप अष्टमी तिथि को यज्ञ करें। लेकिन एक विशेष नियम आगे राजमार्तंड नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है कि नवम्यां च जपम होमम समाप्य विधिवत बलिम, अर्थात माता रानी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के उपरांत बलि दान करने का विधान प्राप्त होता है। किसी भी हम जब यज्ञ को करते हैं तो उसमें बलिदान का नियम है, बलिदान हमें अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप माता रानी के लिए बलि प्रदान करते हैं तब तो आपको केवल और केवल नवमी तिथि को ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि देवी पुराण नामक ग्रंथ में हमें वर्णन प्राप्त होता है कि बलिदाने कृतेष्टम्यां पुत्रभंगो भवेन्द्रिप, अर्थात यदि आप यज्ञ के उपरांत माता रानी की प्रसन्नता के लिए बलिदान करते हैं और आप ये कार्य अष्टमी तिथि को करते हैं तो वो आपकी संतान के लिए लाभकारी नहीं होगा, संतान के लिए हानिकारक होता है। अतः यदि आप बलिदान करते हैं तो आपको अष्टमी को किसी भी स्थिति परिस्थिति में यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये हमें ज्ञात होता है कि यदि हम बलिदान पूर्वक यज्ञ करना चाहते हैं तो हमको नवमी तिथि को यज्ञ करना चाहिए। यदि हम बलिदान से रहित केवल और केवल यज्ञ करना चाहते हैं तो आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि को भी यज्ञ हवन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अष्टमी तिथि को आपको बलिदान नहीं करना है। तो हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस दिन यज्ञ करना चाहिए। आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। यदि फिर भी यदि आपको लगता है, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारे चैनल पर आएं और कमेंट करें। हम आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।